plane view of swimming pool consists of semicircle of radius r attached to a rectangle of length 2r and width s if surface area A of pool is fixed for what value of R and S, the perimeter P of pool is minimum. इसका आंसर है R इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू √2a/π+4. ठीक है ना, ये आंसर है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, पढ़ो उसको, सवाल को पढ़ो. प्लेन व्यू ऑफ स्विमिंग पूल कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल, है ना. स्विमिंग पूल है और कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r और रेक्टेंगल अटैच्ड है. सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r अटैच टू रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 2r. अच्छा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से. विड्थ s, तो ये s है, ये 2r, इस तरह से. सरफेस एरिया ऑफ पूल इज फिक्स्ड. सरफेस एरिया का मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया इस तरह से. तो लिख लेते हैं a इज इक्वल टू कितना है, 2rs प्लस πr²/2 है. ये क्वांटिटी कैपिटल ए क्या है, फिक्स है. मतलब आप इस बात को फील करें कि r और s मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना, मूव कर रहे हैं इधर उधर, यानी कि उनकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है. पर इस प्रकार से हो रही है कि जब ये मल्टीप्लाई करते हैं और ये क्वांटिटी ऐड करते हैं तो a का वैल्यू फिर भी कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है. ठीक है ना. इस बात को महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि r एंड s आर वेरिएबल्स, दे आर मूविंग, है ना, वो चल रहे हैं, परंतु a जो है उसके बावजूद फिक्स रहता है. इस तरह से वो मूव कर रहे हैं, इस तरह से वो चल रहे हैं. ठीक है, पढ़ो, आगे पढ़ो. फॉर वॉट वैल्यू ऑफ पेरीमीटर p, है ना बेटे. p पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री ना, तो दिस वॉन्ट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द पेरीमीटर. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाहर की जो बाउंड्री है ना, उसकी जो लंबाई है वो. सो दिस इज व्हाट, s 2r s और ये कितना हो जाएगा, πr. ठीक है, इसको लिखते हैं अपन. तो s प्लस s 2s लिख लिया प्लस 2r लिख लिया, ये πr. ठीक है, ऐसे. तो जाहिर सी बात है कि अगर r और s मूव कर रहे हैं तो p क्या है, मूव कर रहा है, p चल रहा है. क्या पूछा, पेरीमीटर p इज मिनिमा. इसका लघुत्तम मान बताना है आपको p का. ठीक है, तो ऐसा करें अपन, है ना, जब ये इसको मिनिमाइज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सप्रेस p एज अ फंक्शन ऑफ r और s. किसी एक का बन जाए. भाई तेरा भी हूँ मैं उसका भी हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है. ऐसे रिश्ते नहीं निकाल सकते ना आप. ठीक है ना. आप इससे क्या शादी करोगे, जो मैं उसकी भी हूँ गर्लफ्रेंड और उसकी भी हूँ, उसके साथ थोड़ा ना कोई शादी करेगा. तो आप क्या करो, p को किसी एक की टर्म में लेके आओ. पहले तो एक के साथ सेट हो, है ना. तो आप किसी एक को यहाँ से एलिमिनेट कर दो. बिना एलिमिनेट करे कैसे कर सकते हैं अपन ये काम ना. तो ज़्यादा आसान अपने को क्या लग रहा है, ये s को एलिमिनेट करना ईजी लग रहा है ना, हाँ. मतलब मैं बकड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना. तो करो ना, तुम करो s एलिमिनेट. अभी 2s आराम से दिख रहा है यहाँ पर, ईजिली दिख रहा है. a-πr²/2 दिख रहा है क्या, ये आ गया ये. और क्या करें फिर अपन, इसको डिवाइड कर दें, है ना, r से डिवाइड कर दें.
देखो a बाय आर है ना, तो बेटे यहाँ पर कितना आएगा पाई आर बाई टू नेगेटिव के साथ और यहाँ पर प्लस के साथ, तो कितना आएगा पाई आर बाई टू प्लस के साथ बच जाएगा 2r। ठीक है, अब देखो मुर्गी आराम से हलाल हो जाएगी। ठीक है, सिंपल AM GM, सिंपल AM GM हो रही है ना। अरे देखो ना r इंटू कितना आ रहा है पाई बाई टू प्लस टू, इधर r इधर नीचे r, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया कांस्टेंट। अरे दिख रहा होगा, तुम लोग तो बहुत दूर तक का देख सकते हो ना। अरे देखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट आ गया ना कांस्टेंट। तो इंतजार क्या कर रहे हो, कर दो बस। अरे पेन क्यों चला रहे हो, थोड़ा सोचो, यूं ही आंसर निकाल दो, बोर्ड की तरफ देखते रहो, आ गया आंसर। कितने लोगों का आंसर आ गया, कितने लोगों का आंसर आ गया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान है ना। और मैं पूछूंगा फिर कितने लोगों का आंसर आ गया। हाँ लव बताओ, लव के साथ तो कोई भी लव करेगा नाम ही इतना प्यारा है, एनीबडी वुड फॉल इन लव विद लव हाँ महारथी, आंसर आया तुम्हारा। हाँ भाई तुम बताओ, आ गया तुम्हारा आंसर। शर्मा क्यों रहे हो, पहले ये हटाओ तो। हाँ आ गया आंसर, नहीं आया, आ गया। हाँ समझाओ। नहीं डिफरेंशिएट नहीं करना है, AM GM से जल्दी आ रहा है। आ गया तुम्हारा आंसर, समझाओ। p बाई टू आंसर वो है, आपको दिख गया क्या। तो AM GM में ये नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग आएगा। AM GM ये तो होता है अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस रूट अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है। इन दोनों को हाँ पी, फिर क्या बोलो बोलो। a पाई बाई टू। अरे मैं तो आपसे बहुत सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों इतना ये दही बड़े बनाने में लग गए हो आप तो, है ना। ये दोनों को बराबर कर दिया, आ गया आंसर। यहाँ से r निकाल लो ना आप। देखा a बाई आर इज इक्वल टू दिस AM GM में AM सम ऑफ नंबर्स जो है उसका मिनिमम वैल्यू कब आता है, सम कब बराबर होता है, जब दोनों नंबर क्या हो जाए बराबर। सम कब बराबर होता है, सम कब मिनिमम होता है, जब ये दोनों क्वांटिटी क्या होते हैं इक्वल। AM GM में इक्वालिटी कहाँ पर आती है, जब बोथ द नंबर्स जो आप AM में इन्वॉल्व कर रहे हो वो दोनों नंबर क्या हो जाए इक्वल। अब आप देखिए इन दोनों नंबरों को इक्वल करके क्या आपको r का वैल्यू वहाँ पर इजीली दिख रहा है। देखो ना आराम से दिख रहा है, पाई r प्लस 4r आएगा। दिखा क्या, पाई r प्लस 4r अपॉन टू, पाई r प्लस 4r अपॉन टू इज इक्वल टू a बाई आर। ये r उधर उचकाया, कितना आया पाई r प्लस 4r, पाई r प्लस 4r अपॉन टू और r का r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो 2 है ना इधर उचका दिया तो कितना आ जाएगा 2 है, और नीचे कितना आ जाएगा पाई प्लस 4, क्योंकि उधर r स्क्वायर आ चुका है, दोनों को बराबर करके तो उसका अंडर रूट वो लिखा हुआ है। अरे अब तो दिख गया ना, अब तो मैंने हाँ भाई s कैसे आएगा, जब r का वैल्यू आ गया आपके पास तो आप कैसे करें, अपन s कैसे निकालें, यहाँ से निकाल लें अपन, है ना, यहाँ से अपन निकाल लें, या वैल्यू पुट कर देना या आप पाई r स्क्वायर का, है ना। या आप थोड़ा और इजीली, है ना, थोड़ा और इजीली कैसे देख सकते हैं, इसको आप r से डिवाइड कर दो, है ना, इसको r से डिवाइड कर दो। a बाई आर का वैल्यू कितना है ये, ठीक है ना, a बाई आर का वैल्यू कितना है ये, तो आप क्या करना है r से डिवाइड करके a बाई आर लिखो। इधर कितना आ रहा है आपका 2s प्लस पाई आर बाई टू, ये आ रहा है ना, और इसकी वैल्यू कर दो ये, आराम से दिख गया बहुत इजीली। पाई आर बाई टू इज इक्वल टू 2r प्लस 2r, तो पाई आर बाई टू कट गया, 2r इज इक्वल टू 2s, r इज इक्वल टू s, हो गया। ठीक है।
ये और आसान हो गया। ठीक है, तो कम से कम काम करें अपन, ठीक है ना। अपन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और कम से कम काम करें, है ना। हाँ भेड़ियों, बताओ डिफरेंशिएट करके ज़्यादा लेंदी आता ना, क्योंकि आपको उसमें क्या है आर का वैल्यू निकल जाता, मतलब ऐसा नहीं लेंदी तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। बस क्या आराम से आपका एम जी एम से काम हो रहा है, जो अपन बहुत पहले से जानते हैं। डिफरेंशिएशन तो अपन ने रिसेंटली सीखा है। कितना आएगा, a बाई आर स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 2, उसे भी खटाखट आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, आगे लिखो अगला क्वेश्चन। अभी आईआईटी में आया, और आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लगा था उस साल बच्चों को, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, लगा था, है नहीं। देखो रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर having lengths in the ratio 8:15 is converted into an open rectangular box. Open rectangular box by folding squares of equal area from all four corners if total area removed is 100, कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। एक बार एक बच्चे ने लिख दिया था, कॉपी में लिख दिया नोट्स के अंदर क्वेश्चन के साथ ही, कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। वो डिक्टेट कराने का तरीका ऐसा ना मेरा, तो बच्चे लिख देते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। लिखो रिजल्टिंग बॉक्सेस मैक्सिमम, यहाँ तक लिख लिया, फुल स्टॉप लगा दो, है ना। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आर, आंसर है 24 और 45, है ना, 24, 45। ओके, सो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स पेरीमीटर हैव लेंथ इन द रेशियो दिस। तो अपन ऐसा करते हैं, मान लेते हैं, देखो लेंथ ब्रेथ मान लिया 8 लैम्डा और 15 लैम्डा, क्लियर है क्या। 8 लैम्डा 15 लैम्डा ना, ये अपन ने मान लिया। पढ़ते रहो, इफ टोटल एरिया रिमूव्ड इज 100, बना लेते चलो इसको ना। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, इस तरह से अपन ने बना लिया, है ना। ये टोटल एरिया कितना है बेटे, 100, तो एक का कितना हो जाएगा 25, एक का 25, तो स्क्वायर रिमूव किया ना, तो साइड कितना हो जाएगा 5। लिख लो इस बात को, ये तो बहुत सरल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल है, 5 आएगा, है ना। ओके, सो ये मान लेते हैं 8 लैम्डा, समझ में आ रही बात। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 15 लैम्डा माइनस 10, क्लियर है। अब इसको आपने काट दिया, फिर क्या ऐसे उचकाया आपने, इस वाले पार्ट को यूँ उचका लिया। अरे समझ में आ रही बात, यूँ, तो हाइट कितनी आ जाएगी बेटे, 5 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से भी उचका लिया, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये तो आपका आ जाएगा क्यूबॉइड का बेस, ये वाला पार्ट बन जाएगा क्यूबॉइड का बेस। हाइट कितनी आ जाएगी 5, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा,
कितना आएगा 8 लैम्डा माइनस 10 इंटू 15 लैम्डा माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 है ना, ये वॉल्यूम आ गया। अब क्या करेंगे, ये वॉल्यूम मैक्सिमम है, क्या करेंगे अब, व्हाट शुड वी डू नाउ, कीर्तन करेंगे हैं, फंक्शन बनाया नहीं, पढ़ो सवाल को। रेक्टेंगुलर बॉक्स फोल्डिंग स्क्वायर इक्वल एरिया इफ, देखो ध्यान से पढ़ो इस लाइन को पढ़ो, इफ टोटल एरिया रिमूव्ड इज 100 द रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर आप स्क्वायर काट रहे हो, 4 स्क्वायर काट रहे हो, उन चारों स्क्वायर का एरिया अगर 100 है तब ये वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको पहले तो फंक्शन बनाना था, और फंक्शन का मैक्सिमा इज अकरिंग। फंक्शन का मैक्सिमा कब अकर कर रहा है, जब जैसे मान लो ये आपका x है, जब x का वैल्यू कितना है 5, तो आपने x तो लगाया नहीं, आपने सीधा वॉल्यूम लिख दिया, तो गलत है ना। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो कांस्टेंट है ना, लैम्डा थोड़ा ना वेरी कर रहा है, लैम्डा थोड़ा नाच रहा है, वो x नाच रहा था उस टाइम पर, उसको तो नाचने गाते आपने रोक दिया, उसको नाचने गाने से, आपने बोला नहीं IIT की तैयारी करो, करो IIT की तैयारी करो, x लिखो, वॉल्यूम दोबारा लिखो, इन टर्म्स ऑफ x लिखो, वॉल्यूम फंक्शन ऑफ x बनाओ, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव 0 करो, जब डेरिवेटिव 0 कर दो फिर उसमें x की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। हाँ चलो भाई तुम बताओ, वॉल्यूम बताओ, बोलो लिखो वॉल्यूम। हाँ 8 लैम्डा माइनस 2x इंटू एक्स, ये आपका वॉल्यूम बन गया। क्यूबिक दिख रहा है क्या अपने को आराम से, लैम्डा कांस्टेंट है, अपन कर लेंगे आराम से डिफरेंशिएट। देखो कैलकुलेशन भी IIT में थोड़ी सी लेंथी आती है ना, मान लो आपने ये कर दिया, ये क्वेश्चन लिख दिया आपने, ये किस क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक आ रही है, क्वाड्रेटिक दिख गया, और क्वाड्रेटिक में अपन x की जगह क्या रख देंगे 5, तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा, उससे लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उससे लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और फिर अपने पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो अपने पास ये आ जाएंगे। ठीक है, आओ करें डिफरेंशिएट, है ना, इसको डिफरेंशिएट क्या, प्रोडक्ट टूल लगा रहा हूँ, चलो खोल लेते हैं इसको। ओके चलो खोल लेते हैं, तो कितना आ रहा है, 15 8 120 लैम्डा स्क्वायर, कितना आएगा 30, और ये कितना आएगा 16, 30 और 16 कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना आ रहा है 4x स्क्वायर इंटू एक्स, सही है, एक बार चेक कर लो। ठीक है भाई, आइए कर देते हैं डिफरेंशिएट इसको, तो ये आ जाएगा 120 लैम्डा स्क्वायर माइनस 92 आ रहा है प्लस 12x स्क्वायर, इसमें x की जगह रख दिया 5, तो कितना आएगा 120 लैम्डा स्क्वायर 92 इंटू लैम्डा इंटू 5 और 12 इंटू कितना आएगा 25 है ना। ऑलराइट, ऐसा लग रहा है इसमें 5 10 से डिवाइड करने का मौका है अपने पास, है ना, 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो चलो 10 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा 46 लैम्डा और 10 से 5 यहाँ से, तो 5 5 6 30, देखना सही लिखा है क्या, एक 2 से और डिवाइड मार देते हैं। अब आजकल मैं भी क्या है डिवाइड मारने लग गया हूँ, है ना, डिवाइड करना मैं भूल गया हूँ, डिवाइड मार दो, ठीक है। देखो भाई 16 5 का कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और ये कितना आएगा 15 8 90, 15 6 अच्छा 15 6 कितना है 90, 18 5 आ रहा है ना, तो 18 5 तो लैम्डा माइनस 3 दिख गया मेरे को, और 6 लैम्डा माइनस 5 है ना, ऐसा आ रहा है, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 5/6। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं बेटे, अगर मान लो लैम्डा 3 है तो ठीक है, 15 मान लो 5/6 है बेटे, 5/6 अगर होगा ना तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपका, 5 से कम आ रहा है ना भाई, 5 8
मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा ना आपका, ये वाला क्वांटिटी 5 के लिए नंबर नेगेटिव आ रहा है, देखा क्या? 8 लैम्डा, 8 5 40, 40/6, 40/6 तो 7-8 के आसपास है ना, 7 के आसपास है। तो 7 अगर ये है तो 7 - 10 तो कितना आ जाएगा? नेगेटिव। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो दिस हैज़ टू बी रिजेक्टेड, है ना, ये तो ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है सिचुएशन। लैम्डा कितना होएगा? 3 होएगा। तो 3 होएगा तो एक साइड कितना होएगा? 24, दूसरा कितना हो जाएगा? 45। तो दीज आर द पॉसिबल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। क्रीज, लास्ट वर्ड है क्रीज। ओके, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा ओके, सो इस तरह से ये ज़्यादा ठीक है। ओके, तो वन कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर विड्थ 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये विड्थ 1 मीटर है, और वन कॉर्नर है ना, ये एक कॉर्नर है, इसको फोल्ड किया है ना, सो एज टू रीच द ऑपोजिट एज। ओके, तो आप इस पॉइंट को आप कई जगह टिका सकते हैं, इट्स वेरिएबल, ठीक है ना। इस पॉइंट को अपन कई जगह टिका सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लेट्स से फॉर द टाइम भी यहाँ पर टिका दिया, बता रही खोपड़ी में है ना, ऐसे टिका दिया अपन ने। तो क्या है, जब अपन ने यहाँ टिका दिया ना, तो एक क्रीज बन रहा है यहाँ पर। आई थिंक यू कैन सी द क्रीज, ये क्रीज बन रहा है, समझ में आ गया ना? तुम्हें क्या लग रहा था, पिक्चर देखेंगे? अच्छा, ये इस तरह से अपन ने क्रीज बनाया। ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो आफ्टर फोल्डिंग ये पॉइंट आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा, ठीक है। ओके, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये 90 है एंड ये 90 है। ये वाला ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो अगर ये वाला एंगल बेटे थीटा है, तो कॉन्ग्रेंसी की वजह से ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल कितना आएगा? π-2 थीटा, ठीक है, आएगा π-2 थीटा। छापते रहो। राइट, तो क्रीज का लेंथ जो है कौन सा है? ये रहा है ना, ये एल है, इसको एक्स मान लेते हैं अपन। तो अगर ये एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा आपका, और क्योंकि लेंथ आपका टोटल 1 है, तो अगर ये एक्स है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 1 - x। तो एक रिलेशन आ गया अपने पास, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर, ये एक्स हाइपोटेनस है, ये 180 - 2 थीटा। सो एक्स कॉस 180 - 2 थीटा कितना होएगा? 1 - x। क्लियर है ना?
और एल और एक्स में भी एक कनेक्शन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एल एक्स अपॉन कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बेस सेक थीटा। अपना टारगेट बेसिकली ये है कि जो एल है वो नाच रहा है, एल मूव कर रहा है, ठीक है ना, एल मूव कर रहा है, और 1 जो है वो फिक्स है ना। तो अपन ट्राई ये करें कि अपन एक्स को एलिमिनेट कर लें। क्या करें, एक्स को एलिमिनेट कर लें। तो ध्यान रखिए, ये कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें क्या है, आपको बीच में एक रिलेशन ऐसा लाना होता है जिसमें आप एलिमिनेट कर पाए ना। मूव तो दोनों कर रहे हैं बेटे, थीटा भी मूव कर रहा है, एक्स भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इन दोनों से कुछ ऐसा करो कि आपका कोई एक चीज़ जो है उसका फंक्शन बन जाए, ठीक है ना। एल शुड बी फंक्शन ऑफ वन थिंग, या तो एक्स या थीटा, है ना। तो आप आराम से, बहुत मुश्किल नहीं होगी आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में रिलेशंस क्रिएट करके किसी एक की टर्म में जिस क्वांटिटी को आपको ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, उसको आप एक वेरिएबल की टर्म में ले आओ। यहाँ से आ जाएगा आराम से, एक्स कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस एक्स कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा 1। सो एक्स कितना हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। सो एक्स कितना आ रहा है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। देखना सही लिखा है, ठीक है, ये आ गया, बस हो गया आपका काम। देखो गौर करने वाली बात अगेन एक और है कि थीटा और एक्स दोनों नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है ना, पर दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ बहुत ही सही ट्यूनिंग के साथ, कि थीटा भी वेरी कर रहा है, एक्स भी वेरी कर रहा है, पर कैसे, इस तरह से कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, इस तरह से वेरी कर रहे हैं ना। ओके, अब आप ये एम जी एम से आप कर सकते हैं आराम से, एक बार देख लो आंसर, साइन स्क्वायर कॉस का मैक्सिमा मिनिमा, एल का क्या करना है अपने को, मिनिमा करना है, तो इसका क्या करना है, मैक्सिमा, डिनोमिनेटर में ना ये निकाल लो एम जी एम से कितना आ रहा है। नहीं पीछे देख लो ना, अभी करा तो था पिछले टर्न पे, साइन स्क्वायर कॉस साइन क्यूब कॉस का देखा था ना, कुछ 3√3/4 है क्या, 3√3/4 है क्या। अरे तो ऐसा कोई खास टाइम भी तो नहीं लग रहा है ना इसमें, साइन स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर बाई 4 का क्यूब रूट है ना, ये आ रहा है। इसका अंडर रूट ले लेना, क्यूब कर दो, क्यूब किया तो कितना आएगा 1/27, 4/27 कितना है 4/27, उसका रूट 4/27 का रूट देखो कितना आ रहा है, 4/27 का रूट कितना आ रहा है 2/3√3 है ना। तो फाइनल आंसर आ रहा है 3√3/4, ठीक है, 3√3/4 है। आगे लिखो अगला क्वेश्चन। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P on ellipse x square by a square y square by b square is equal to 1, for which area of triangle PON is maximum. O origin है, n है foot of perpendicular from origin to tangent, n है foot of perpendicular, a greater than b दे रखा है,
भाई ये सवाल IIT में आया हुआ है और ये बहुत बेसिक सवाल है और इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सवाल कर पाओगे। अगर आपने ये सवाल कर लिया तो काफ़ी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं ना। ओके, तो एलिप्स आपको मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, पर आपको फील आ गया होगा कि यहाँ ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स की भी इवन पावर है इसमें और वाई की भी इवन पावर है ना। बनाओ। देखो होमवर्क, होमवर्क अभी कहाँ से? देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। टेंजेंट नॉर्मल आपको निकालना आता ही है। ये पॉइंट जो है कर्व पर है, ये पॉइंट कर्व पर है, ये पॉइंट x1 y1 है। ये पॉइंट क्या है? पैरामेट्रिक पॉइंट दिख रहा है ना आराम से, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना है भाई? तो a कॉस b साइन आपका पैरामेट्रिक पॉइंट। ऑफ कोर्स ये पॉइंट हो जाएगा आपका x1 y1 है ना। तो कितने रिलेशन है? एक रिलेशन ये है x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन। डिफ्रेंशिएट करना जानते हो, उसमें x की जगह x1 y की जगह y1 रखना जानते हो, पॉइंट स्लो फॉर्म से लाइन लिखना जानते हो। तो लिख लो कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m कैसे आएगा? dy बाई dx का नेगेटिव रेसिप्रोकल। ज़रूरत पड़े तो क्या काम आएगा? x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर, है ना। कर लोगे ये, ठीक है। ये टेंजेंट नॉर्मल का पार्ट हो गया, तो ये आपको खुद को करना है ना, ठीक है। ओके, अब क्या बोला है इसने? परपेंडिकुलर डाला है अपन ने टेंजेंट पर। ऐसा किया अपन ने परपेंडिकुलर एक नॉर्मल पे भी डाल दिया, ठीक है। बेटे टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के बीच में एंगल कितना होएगा? 90 होएगा। ये एक परपेंडिकुलर ओरिजिन से अपन ने डाल दिया ऑन द टेंजेंट, इसका नाम क्या है? एन, सही है। और एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको बोल देते हैं हम थोड़ी देर के लिए क्यू, ठीक है। तो क्या बन रहा है आपका? ये 3 एंगल 90, तो चौथा एंगल भी कितना हो जाएगा? 90। रेक्टेंगल हो गया। समझ में आ रही बात? रेक्टेंगल हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? पढ़ो, दोबारा पढ़ो सवाल को। एरिया ऑफ ट्राइंगल PON, एरिया ऑफ ट्राइंगल PON, इस ट्राइंगल का एरिया क्या करना है अपने को? क्या करना है? पढ़ो। मैक्सिमाइज करना है। महारथियों, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, दोनों क्या है? कॉन्करेंट। तो अपन क्या करें? रेक्टेंगल का एरिया लिख के आधा कर देते हैं, ठीक है ना भाई। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे लिखें अपन? एक तो इसका टेंजेंट और एक इसका नॉर्मल, और ये दोनों डिस्टेंसेस ओरिजिन से लिख लेते हैं, ठीक है ना। इससे क्या आ जाएगा? लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन लिखना तो बहुत ही आसान है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हर एक 2 डिग्री कर्व के लिए क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर की जगह x x1, वाई स्क्वायर की जगह y y1, और दूसरा नॉर्मल, ये आप कर लोगे। और x1 की जगह अगेन a कॉस, y1 की जगह b साइन। लिखो टेंजेंट नॉर्मल।
तो यहाँ पर रख दिया x1 की जगह ए कॉस, तो कितना आ रहा है ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसमें इधर उच का उच की, चलो ठीक है यहीं पर कर लेते हैं। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस और हाफ, है ना, हाफ ऑफ P1 P2, हाफ ऑफ इसका बेटे 0 0 से डिस्टेंस कितना आएगा, माइनस ए बी का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितना आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आएगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कितना आएगा, ये तो इधर आके माइनस आ जाएगा, मॉड ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ना एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए सेक, कितना आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, छापो। ठीक है, 0 0 से दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया। तो क्या यहाँ पर ये जब मल्टीप्लाई होंगे ना, तो मल्टीप्लाई होंगे, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर कितना आएगा टेन स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर कितना आएगा कॉट स्क्वायर, है ना। इसको लिखते हैं अपन, तो आएगा हाफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, बेटे कितना आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, और ये से कितना आ जाएगा आपका बी की पावर 4 कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 टेन थीटा का स्क्वायर, मॉड खोल दिया है, ए बी से बड़ा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव और ए बी तो पॉजिटिव नंबर है ही, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, ट्राइंगल का एरिया क्या करना है मैक्सिमाइज, तो इसके लिए अपने को इस एक्सप्रेशन को क्या करना होगा मिनिमाइज। तो क्वांटिटी जब सम होती है ऐड हो रही होती है तो वो एडिशन जो है वो मिनिमम कब होता है AMGM लगा सकते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट, तो इन दोनों को क्या कर दिया बराबर, ठीक है ना। तो कितना आएगा बी की पावर 4 अपॉन टेन स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 4 टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नेगेटिव वाला रिजेक्ट, है ना। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है वी बाय माइनस वी बाय, दो वैल्यू आ रही है। थोड़ा फील करो आप, जैसे सर्कल में होता है ना, सर्कल में आपका जो थीटा होता है वो क्या होता है पूरे सर्कल को ट्रेस करने के लिए, थीटा क्या होता है 0 से 2 पाई, है ना, मैं लिख देता हूँ, पूरे सर्कल को कवर अप करने के लिए थीटा जो एंगल है वो क्या होता है 0 से 2 पाई, तभी तो आपके पूरे सर्कल के सारे पॉइंट जनरेट होंगे इन इनफाइनाइट थीटा की वैल्यू से, वो इनफाइनाइट एलिप्स के पॉइंट जनरेट हो रहे हैं। ओके, तो टेन थीटा अगर एक पॉजिटिव नंबर बी बाय है तो थीटा के कितने आंसर आएंगे दो, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट एक थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव के लिए भी कितने आएंगे दो, एक सेकेंड और एक फोर्थ, तो कितने पॉइंट आ गए 4, आंसर कितने 4 है, ठीक है। दोबारा पढ़ो सवाल को, जब जब आप थोड़ा थोड़ा स्टेप पूरा करो सवाल पे दोबारा हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, है ना, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है ना, क्या बना था ए कॉस बी साइन, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं। बेटे कॉस थीटा कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेनस तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, है ना, ये आएगा कॉमा बी साइन थीटा, है ना, साइन थीटा कितना आएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, इसी पॉइंट से आप बाकी सारे पॉइंट भी आप गैस कर सकते हैं ना, ठीक है, प्लस माइनस दिख गए चारों पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना।
ओके, तो मैं क्या करता है, इससे क्या आपके कई सवाल सॉल्व हो जाते हैं ना। उसका रीज़न कई बार आईआईटी वाले केवल ये पूछ लेते हैं, तो आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फंक्शन को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आईआईटी वाले केवल ये पूछ लेते हैं, इसमें क्या करेंगे अपन, सेक स्क्वायर को लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर, वापस tan cot का am gm से हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये एक्सप्रेशन लिखना ये आपका काम है, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन लिखना आपका काम है, आप ये लिख लोगे आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। For a steamer, the cost of fuel per hour varies as square of its speed in kilometer per hour. And cost is ₹24 per hour when speed is 12 km per hour. If other expenses amount to rupees 96 per hour, find most economical speed and cost of journey for 100 km. अब एक ट्रेन या स्टीमर है, इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, और उस पर क्या है, जो खर्चा पानी होता है फ्यूल का, वो वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ इट स्पीड, है ना। यानी कि जैसे मान लो अगर कॉस्ट बोल दें, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तो उसको एफ बोल देते हैं, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। से एफ आप मान सकते हो लैम्डा वी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे मान लो। आगे पढ़ते रहो। एंड द कॉस्ट इज 24 पर आवर व्हेन द स्पीड इज दिस। तो उसने आपको दे दिया, लैम्डा का वैल्यू दे दिया। कॉस्ट कितनी आ रही, 24 रुपये पर घंटा। अगर आपका स्पीड जो है कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से उसने आपको लैम्डा दे दिया, कितना जाएगा 1/6, दिख रहा है। तो बेसिकली आपका जो फ्यूल का खर्चा है वो कितना आता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, है ना। ये है आपका। पढ़ते रहो आगे। इफ़ अदर एक्सपेंसेस, बाकी और भी खर्चा पानी होता है भाई, हैं। अदर एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपीज़ 96 पर आवर। तो खर्चा कॉस्ट बोल देते हैं, कॉस्ट मतलब आप जहाज़ चला रहे हो ना, जहाज़ चला करके तो एक तो फ्यूल का तो खर्चा है ही, बाकी रख रखाव का खर्चा है पर आवर के बेसिस पर, है ना। मेहनत मजदूरी देनी पड़ रही है। एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपीज़ 96 पर आवर। अच्छा, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। तो सबसे सस्ते में अपन कैसे जा सकते हैं वो बताना है अपने को। तो किसी भी वक्त अगर आप जर्नी कर रहे हैं, मान लो x किलोमीटर कर रहे हैं, ये कितना बोला है इसने, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड एंड कॉस्ट ऑफ जर्नी फॉर 100, मान लेते हैं 100 किलोमीटर। तो ये तो पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। लिख लो उसको, इंपॉर्टेंट मार्क मत करना, ठीक है ना।
तो 100 इज इक्वल टू वी टी, मान लेते हैं टाइम टेकन टी है, टी आर से। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका, पढ़ो कॉस्ट कितना आ रहा है 96 पर आर। तो अगर टी घंटे चले तो कितना जाएगा 96 टी, ये एक कॉस्ट। दूसरा फ्यूल का खर्चा, फ्यूल का खर्चा क्या है पर आर है। यहाँ तो आपने निकाल लिया, रुपीज़ में निकाला ना आपने, ये रुपीज़ में निकला है। 96 पर आर इंटू टाइम कितना हो गया, रुपीज़ पर आर इंटू आर कितना हो गया रुपीज़, ये रुपीज़ लिखे है ना। तो डायमेंशंस का ध्यान रखना, v²/6 ये क्या है कॉस्ट पर आर, कितना है कॉस्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल कॉस्ट कितनी है 24 पर आर है ना, तो कॉस्ट इज 24 पर आर, तो ये आता है इंटू टी कर दो। टी कितना हो जाएगा आपका 100/v, 96 और टी का वैल्यू कितना है 100/v प्लस एक वीटी आपका कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100 और इंटू v/6, ये लिखा है, देख लो एक बार चेक कर लो। द कॉस्ट इज ₹24 पर आवर, वो सब कर लिया अपन ने। तो फ्यूल का कॉस्ट, बस फ्यूल के कॉस्ट की डायमेंशन देख लो, 24 पर आवर, सही है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, AMGM लगा सकते हैं क्या, 96, 100 तो कॉमन आ जाएगा, 96/v प्लस कितना आ रहा है v/6, AMGM लग जाएगा। देखो क्या आ रहा है, इन दोनों को बराबर कर दो आप, v² कितना हो गया 96 इंटू 6, 96 में से 16 ले लो आप, 16 6 लिखा है, 16 6 इंटू 6, तो 16 क्या है 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, तो v² क्या है 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो v कितना हो जाएगा 4 इंटू 6। तो इसमें AMGM लगा के ईजिली दिख गया, v कितना आ रहा है 24, अरे दिख रहा है ना, हाँ बस v24 आ गया। पढ़ते रहो आगे क्या है। तो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलें तो क्या है बहुत सस्ते से काम हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ जर्नी है ना, कर लोगे आप, आपका v अगर 24 है तो v 24 है तो टाइम आ गया आपके पास, यहाँ पर आप पुट कर देना, या यहाँ पर पुट कर दो आप, तो यहाँ पर पुट कर दो आप, ये आपका कॉस्ट ऑफ जर्नी है, कर लोगे 24 पुट। ऐसा करना, इसी जगह रखना, इसी को डबल कर देना, दोनों वैल्यू तो क्या है सेम है, तो यहाँ 24 रख दो, ऐसे ही रख लो ना। 96/24 कितना हो गया 400 दिख गया, 800 आंसर है, ये वैल्यू तो सेम आएगी ना, हाँ। तो कॉस्ट आ रही है 800 रुपये तो खर्चा है, और इस स्पीड से चलेंगे। Equation of line through 1,8 cutting positive x-axis at A and positive y-axis at B. पहला पार्ट, area of triangle OAB is minimum. सेकेंड पार्ट, देखो सेकेंड पार्ट, इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम, इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम। थर्ड पार्ट, sum of its intercept
on coordinate axis is minimum. थर्ड पार्ट आईआईटी में आ चुका है, थर्ड पार्ट आईआईटी में आ चुका है. राइट, तो बहुत सिंपल है क्योंकि ये सब आपको करना है, ठीक है ना. तो सिंपल तो हो गई. 1,8 है ना, पॉइंट 1,8 है. क्या करें अपन इसमें, जैसे पहला पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ऐसा करें अपन लाइन का इक्वेशन लिख लें. x/a y/b इज इक्वल टू 1. क्या लिखना है अपने को, हाफ ए बी लिखना है, सही. और इसमें अपन रख दे पॉइंट 1,8, ठीक है. ऐसा रख दिया अपन. यहाँ से एक एलिमिनेट कर लो या रख दो, फंक्शन बन गया, फंक्शन बन गया, हो गया. तो b + 8a इज इक्वल टू ए बी. चलो बॉम्बे को घेर लेते हैं. तो बॉम्बे को घेर लिया अपन ने 8a अपॉन a - 1 है. तो कितना आएगा, हाफ ऑफ a इंटू 8a अपॉन a - 1. क्या करें हम, AMGM लगाते हैं. इतना AMGM लगाऊंगा ना इस चैप्टर में, इतना AMGM लगाऊंगा ना कि तुम नहाते टाइम भी सोचोगे. हाँ, तो इसमें ऐसा कि डिवाइड कर लिया अपन ने, डिवाइड कर लिया. a² को लिखा -1 + 1 करके ऐसे लिख लिया. कितना आएगा, हाफ ऑफ 8, कितना आएगा a - 1, सॉरी a + 1 अपॉन 1 अपॉन a - 1, कितना आएगा 4. इसको यूँ लिख लिया, यूँ. कैसे लिख लिया, यूँ. इसको यूँ लिख लिया. लड्डू + 1/लड्डू, इसका मिनिमा क्या होता है, 2 आता है. कब आता है, जब लड्डू कितना हो जाए 1. ए का वैल्यू कितना आ रहा है 2. 8 2 आ गया तो 16 दिख गया क्या, ए आ गया, बी आ गया, लाइन दिख गई. बाकी मैं नहीं करा रहा, ठीक है ना. बाकी तुम लोग कर लोगे. इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम. तो इंटरसेप्ट मतलब ये ए बी लगा लोगे डिस्टेंस फार्मूला, √a² + b², यानी कि √a² + इसका स्क्वायर. फंक्शन लिख के छोड़ देता हूँ, कुछ तो तुम भी करोगे ना. कर लोगे a² + b². अगला वाला क्या है, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट. अगला सवाल का आंसर क्या है, a अपॉन 8a अपॉन a - 1. इसमें तो वापस AMGM -8 + 8 करना है, यहाँ पर a - 1 नीचे a - 1 बन गया. कर लोगे भी, है ना. थर्ड पार्ट AMGM और सेकेंड पार्ट जो है इसको डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ेगा अपने को, है ना. Find altitude of right circular cylinder of maximum volume
of maximum volume that can be inscribed in a given right circular cone height h. बेटे आंसर है h/3. गिवन है ना. गिवन का मतलब क्या होता है? गिवन राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है? राइट सर्कुलर कोन जो है वो फिक्स है, इट इज फिक्स्ड. और कोई कोन अगर फिक्स है तो उसके क्या क्या पैरामीटर फिक्स कर दें अपन कि वो कोन जो है वो फिक्स हो जाए, उसका रेडियस और उसकी हाइट सब फिक्स हो जाएगा उसका, है ना. एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन. राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको फील करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए. फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, मतलब और फील कराना टीचर के लिए बहुत आसान होता है मैथमेटिक्स में ना. बस बच्चे क्या है वो नालायक होते हैं, फील करते हुए नहीं चलते सब्जेक्ट को. थोड़ा ध्यान रखिए. अगर आपका सिलेंडर बहुत ही पतला हो गया है ना, सिलेंडर बहुत ही पतला हो गया तो भी उसका वॉल्यूम क्या है बहुत कम हो जाएगा. रेडियस कम हो गया, हाइट बढ़ा दिया आपने, पर वो क्योंकि इसके अंदर समाया हुआ है इसीलिए उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कम रहेगा. और परंतु अगर आपने उसका सिलेंडर का जो रेडियस है वो बहुत बड़ा कर दिया, हाइट कम कर दी, तो इधर से आके टच करेगा ना इधर, ठीक है ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाए, फिर कम हो जाएगा, हाइट कम. तो बीच में कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, रेडियस और हाइट में कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है. एक सर्टेन टाइम आएगा, एक सर्टेन वक्त आएगा जब इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्स. ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ठीक है ना. बनाओ. और हाँ बेड़ियों ये भी ध्यान रखो है ना, अगर ये इधर टच नहीं किया ना, अगर इधर टच नहीं किया, छोटा वाला ले लिया है ना, यूँ करके ले लिया, तो फिर ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता. अगर सिलेंडर जो है वो कोन के अंदर है और बाउंड्रीज टच नहीं हो रही, इधर से टच नहीं हो रही, तो फिर तो मैक्सिमम होगा ही नहीं ना. जब टच होगा बिल्कुल बाउंड्री पे, बिल्कुल पूरी तरह अंदर सारा स्पेस ऑक्यूपाई करके, तब आएगा मैक्सिमम. अरे बात समझ में, ये बाउंड्री यहाँ पर टच होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा. हाँ बनाओ. सिलेंडर का मान लिया छोटू आर रेडियस और हाइट मान लिया कैपिटल एच, है ना. कंफ्यूज मत होना. सिलेंडर का जो रेडियस है छोटू आर है और हाइट है कैपिटल एच, और इसका कोन का रेडियस है कैपिटल आर और हाइट है छोटू एच, ठीक है. क्या करना है, क्या फंक्शन कौन सा बनाना है, एल्टीट्यूड ऑफ दिस ऑफ मैक्स वॉल्यूम दैट कैन बी, मैक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है सिलेंडर के, है ना. तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई r²h, ठीक है. ये आपका वॉल्यूम लिखना है. कौन कौन नाच रहा है, आर और एच नाच रहे हैं, एक एलिमिनेट करना है. तो आप कर लेते हैं इसमें ना, दिस अपॉन दिस, है ना. कुछ लग रहा है सिमिलर ट्राइंगल में ना, ये डिवाइडेड बाई ये, है ना. टेन थीटा मान लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बड़ा परपेंडिकुलर अपॉन बड़ा बेस, ठीक है ना. तो कितना आएगा, ये अपॉन ये इज इक्वल टू, ये फिगर कितना हो जाएगा, ये माइनस ये डिवाइडेड बाय, है ना. ये देखो बात समझ में आई क्या, ठीक है, ऐसा लिखा है. अब इसमें अपन क्या एलिमिनेट कर ले, एच एलिमिनेट कर ले अपन, या आर कर ले. चलो आर कर लेते हैं, आर ज़्यादा इजीली हो रहा है ना. तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई कैपिटल एच, और आर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर अपॉन छोटू एच
इंटू एच माइनस एच के एंटायर का स्क्वायर। देखना जरा सही लिखा है। छोटू आर कितना है? छोटू आर है कैपिटल आर बाई एच इंटू एच माइनस एच का स्क्वायर। बेटे आर बाई एच तो क्या आपका बाहर आ जाएगा, है ना? तो ओके, तो पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू कैपिटल एच इंटू एच माइनस एच का स्क्वायर। देखो काम की चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि कौन वेरी कर रहा है? कैपिटल एच, है ना? ठीक है, बाकी सब तो क्या कांस्टेंट है। एलिप्स के ओके, क्या कहते हैं उसको, बड़ा वाला कोन, कोन के कैपिटल आर और स्मॉल एच तो कांस्टेंट है। तो आओ कर दें इसको डिफरेंशिएट। इसमें तो एम जी एम नहीं लगा पा रहे ना, कर दो डिफरेंशिएट कर दो। तो प्रोडक्ट टूल लगा दिया। कैपिटल एच को जब डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा, और प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू दिस, और फिर h का डेरिवेटिव 0 और माइनस h का कितना आ जाएगा? -1। समझ में आ रही बात? h क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, इसको क्या कर दिया अपन ने? 0 कर दिया। बेटा इसमें h माइनस एच तो कितना है? कॉमन कितना आएगा? h माइनस एच माइनस 2h। ठीक है, ये आएगा। ओके, सो ये ध्यान से देखिए आप ये वाले फिगर को, ये तो पॉजिटिव है, सही है। अच्छा, कैपिटल H का वैल्यू देखिए आप, किस जगह पर कैपिटल H का वैल्यू आ रहा है आपका 0। कैपिटल H का वैल्यू कब 0 आ रहा है? यहाँ से देखिए h/3 पर, है ना? h/3 पर, है ना? अच्छा, अगर कैपिटल H का वैल्यू बढ़ा दूँ, डेरिवेटिव का साइन देखो, अभी फिलहाल ये एक्सप्रेशन 0 है, ध्यान से देखो। अगर मैं कैपिटल H का वैल्यू बढ़ा दूँ तो ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर इस वैल्यू से कैपिटल H का वैल्यू छोटू h/3 से कम कर दूं तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? कम। तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो पहले तो क्या है? पॉजिटिव, आगे क्या है? नेगेटिव। तो इस वजह से पहले तो बढ़ेगा और आगे जाके घटेगा। तो यानी कि जब कैपिटल H आपका स्मॉल h/3 है तब क्या है? मैक्सिमा। ठीक है। तो AMGM में तो क्या ये सब आसान है, AMGM में तो फटाक से दिखता है मैक्सिमम मिनिमा, पर इसमें आपको डेरिवेटिव की साइन स्कीम से जाना पड़ेगा टू प्रूव दैट येस दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा डिपेंडिंग अपॉन की साइन स्कीम। ठीक है, तो मैक्सिमा प्रूव करना था, हो गया। डेरिवेटिव 0 करके मत भाग लेना, ठीक है ना? आ तो गया है, लेकिन अपने फंडे जो है क्लियर रखना। हाँ, कई बार क्या होता है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में, एक बार ऐसा कर दिया था IIT वालों ने, IIT वाले बहुत ज़्यादा है ना बाबा रे बाबा, मतलब बहुत ही, मतलब कोई बहुत ही सड़ू आदमी बनाता होगा उसको पेपर को। उसने ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में एक ज्योमेट्रिकल एक्सट्रीम पर मैक्सिमा दे दिया, यानी कि कैपिटल H का वैल्यू 0 पर आ रहा है एक्सट्रीमा, समझ रहे हो? जैसा मैंने तार वाला सवाल देखा था ना, तार में थोड़ा सा बनाया अपन ने सर्कल, थोड़ा सा बनाया अपन ने स्क्वायर, उसने क्या दे दिया? पूरा सर्कल बना दो आप, ऐसा, समझ गए? तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में एक्सट्रीमा देता है वो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप भूलना मत, इसको चेक करना कि मैक्सिमा बोला है तो हाँ मैक्सिमा है, क्योंकि कई बार क्या मिनिमा आ जाएगा। अभी देखना, भी सवाल दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपको लग रहा है कि ज्योमेट्रिकल इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ये नहीं हो सकता, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है यही हो, ठीक है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज़रूर देख लेना मैक्सिमा मिनिमा, है ना? एल्टीट्यूड ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम inscribed in sphere of radius r, आंसर है 4r/3।
ठीक है, इस तरह से आपका स्फेयर और ये आपका कोन। ठीक है, अब सिमेट्री को समझते हुए आप ध्यान से फील करिए इसको कि आपने अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। और जाहिर सी बात है कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है सर्कल, ये जो सर्कल है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, किससे पास होगा, स्फेयर से, स्फेयर के सेंटर से, है ना। तो सेंटर इसी लाइन पर होगा, है ना, इस तरह से। और ये आर मान लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, आर कॉस थीटा, ये कितना जाएगा, आर साइन थीटा। क्या पूछा जाता है, एल्टीट्यूड ऑफ कोन, एल्टीट्यूड ऑफ कोन इंस्क्राइब्ड इन स्फेयर। तो किसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना, कोन ऑफ हाँ कोन का। तो कोन का क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर साइन थीटा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। हाइट कितना है, आर प्लस आर कॉस थीटा। देखिए ये कितना आ जाएगा आपका, आर साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, अब तो सिंपल है ना, क्या बन गया है, काम की चीज़ है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। करो डिफ्रेंशिएट करो, इस साइन स्क्वायर का कितना आएगा, 2 साइन कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, और कॉस का कितना आएगा, साइन। ठीक है, ये आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है, और कितना आ रहा है, 2 कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, और साइन स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। ऐसे लिख लिया साइन को। फिर अगेन इसमें साइन और 1 प्लस कॉस कॉमन आ गया, कितना आ गया, 2 कॉस माइनस 1 प्लस कॉस, साइन इंटू 1 प्लस कॉस, 3 कॉस माइनस 1, है ना। ये आ रहा है आपका डेरिवेटिव, है ना। बेटा ज्योमेट्रिकली ये तो पॉसिबल नहीं है ना, कि साइन 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाए, है ना, थीटा 0 हो जाए, पॉसिबल नहीं है। थीटा 180 हो जाए, नॉट पॉसिबल। 1 प्लस कॉस थीटा, ये 0 हो जाए, कॉस थीटा माइनस, नॉट पॉसिबल। ये होगा कॉस थीटा कितना आएगा, 1/3। अच्छा, जहाँ पर कॉस थीटा 1/3 है, जैसे थीटा की वैल्यू है, जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। तो आप थोड़ा सोचिए, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा क्या घट रहा है। तो मान लीजिए एक सर्टेन समय पर आपका कॉस का वैल्यू कितना आता है, 1/3। एक वक्त की बात है जब थीटा कितना है आपका, कॉस इनवर्स। उस वक्त से तनिक आगे चलें, अगर अपन एंगल बढ़ा दें तो ये वैल्यू घट जाएगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर थीटा का वैल्यू कम कर दें तो कॉस बढ़ जाएगा, वैल्यू कितना आएगा, कम करके क्या आएगा, पॉजिटिव। बता रही खोपड़ी में, ठीक है ना। हाँ, तो कितना आएगा, ये यूँ करके यूँ आएगा, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो क्या आएगा, मैक्सिमम। तो सही है, इसी जगह पर आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो कॉस थीटा आप रख दो, कहाँ रखना है अपने को, यहाँ रखना है। ये था आपका एल्टीट्यूड हाइट, है ना। तो r प्लस r/3 कितना आ जाएगा, 4r/3 हो गया।
ओके, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। ये कॉरिडोर्स ऑफ विड्थ ए एंड बी मीट है ना, तो आपने देखा होगा आपके जो फ्लैट्स वगैरह, फ्लैट्स या हॉस्टल वगैरह में आपने कॉरिडोर्स देखे होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, ये गलियारा है और ये गलियारा अंत में जा करके इधर को मुड़ जाता है, ठीक है। गैलरी तो नहीं कहेंगे, कॉरिडोर कहेंगे। जैसे आईआईटी के अंदर क्या था, हॉस्टल था, मैं सी वाले नहीं सी थी, हाँ सी मतलब थर्ड फ्लोर गया। तो मेरा फर्स्ट ईयर का रूम था C38 है ना, कमरे का नाम था C38। फिर इस तरह से कमरे के नाम तो याद ही रहते हैं, ठीक है ना। और एक था D65 था, ठीक है, ABCD, और B भी था। खैर C38 सबसे पहले याद है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का था ना, तो C38 था। एनीवेज, तो काम की बात ये कि वहाँ पर भी ऐसे ही होता है ना, कई सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग आईआईटी देते हैं, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो सभी जो है इस तरह से एक कॉरिडोर ऐसे करके कई सारे कॉरिडोर्स थे। जस्ट इमेजिन कॉरिडोर्स ऑफ विड्थ ए एंड बी मीट है। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये लंबाई जो है ए, दिस लेंथ इज ए, और ये वाला जो लेंथ है बी। अब क्या कर रहे हो आप, राइट एंगल है ऑफकोर्स, ये एंगल 90 है, यहाँ पर एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाइप, आप एक डंडा लेकर के आ रहे हो, कुछ चल रहा होगा, शायद किसी का बर्थडे होगा, तो आप एक डंडा लेकर के आ रहे हो ऐसे। तो आप क्या, आपको डंडा यूँ नहीं करना है, आपको डंडा यूँ ही रखना है, समझ में आ रही बात, डंडा आपको यूँ रखना है। यूँ करके तो आप क्या है फिर समझ गए, डंडा आप, बड़ा डंडा भी आप जो है ले जा सकते हो, है ना। तो आपको एक सर्टेन शेप में ही रखना है ना, इसको हॉरिजॉन्टली रखना है। अच्छा, आप क्या आप ये डंडा ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं। देखो यूँ और जा रहा है क्या, चला गया, ठीक है ना ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, देखिए डंडा कहाँ अटकेगा, ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं ये वो सबसे लंबा डंडा है जो आप यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि दिस इज द बिगेस्ट पाइप जो आप कॉरिडोर में यहाँ से ले जा सकते हैं। तो डेफिनेटली वो जो डंडा है वो कहाँ पर जस्ट पास होकर के निकल जाएगा, यहाँ से। अगर आप बहुत बड़ा डंडा ले जाएंगे तो बेटा वो फंस जाएगा ना यहाँ पर। लॉ में थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए आप ये बर्थडे बम्स के लिए आप बहुत बड़ा डंडा लेके गए, तो यहीं अटक गया हो तो, और फंस गया हो, ठीक है ना। अब आप उसको उधर ले ही नहीं जा पाओगे। प्रॉब्लम समझ में आ गई, चालू हो जाओ फिर, और क्या। ओके, तो ऐसे किसी एक डंडे के बारे में अगर अपन बात करें, यूँ लेट्स से दिस इज़ द डंडा, और फिर अपन ने इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो आपको समझ में आई है। ओके, तो यहाँ से अपन ने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से अपन ने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, ये 90, ये 90। ओके, तो अपन ऐसा करते हैं, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, और ऑफकोर्स फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ना। हॉरिजॉन्टल लाइन सेम लाइन, तो वो क्या कहते हैं उसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो ये बी है, यहाँ से यहाँ तक बी हो जाएगा, रेक्टेंगल की वजह से ये हो जाएगा। अगर ये ए है तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, ए सेक, ये बी है, ये कितना हो जाएगा, बी कोसेक, है ना। तो डंडे का लेंथ हो जाएगा आपका ए सेक थीटा प्लस बी इंटू कोसेक थीटा। क्लियर है, ठीक है ना। ये आपका लेंथ ऑफ रॉड या जो भी आपका पाइप है। जब लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाइप, बेसिकली क्या थीटा वेरी कर रहा है ना, क्योंकि अलग अलग ओरिएंटेशंस के लिए थीटा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो dl/d थीटा लिखा, तो सेक का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा है ना। कोसेक का कितना आएगा, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। ओके, तो इसको अपन ऐसा करें, थोड़ा इनइक्वालिटी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वहाँ पर तो अपने को ईजिली दिख रहा था, इनइक्वालिटी का ध्यान रखते हुए इसको ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर देते हैं। तो बेसिकली अब इसका जो आंसर आएगा, इस इनइक्वालिटी का जो आंसर आएगा, जो एंगल आएगा, वहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। इसको इधर उचका दिया, कितना आएगा, ए साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, दिख रहा है क्या, साइन बाय कॉस 1 बाय कॉस, है ना, ग्रेटर देन बी कॉस बाय साइन स्क्वायर। ओके, तो कितना जाएगा, टेन क्यूब ग्रेटर देन बी बाय, दिख रहा है क्या आराम से, ठीक है। ओके, तो थीटा कितना आ जाएगा,
थीटा जाएगा tan इनवर्स b बाय का क्यूब रूट, है ना, b बाय का क्यूब रूट का tan इनवर्स, है ना, ये आ रहा है। अब बहुत मुश्किल नहीं है इंटरप्रेट करना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। थोड़ा सोचिए ध्यान से, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, एक समय है, वो समय कौन सा है, ये वो समय है जब ये जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो आप इस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखिए, बच्चा जानता है टेन फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, तो आपने अगर थीटा बढ़ाया तो टेन का वैल्यू क्या बढ़ेगा, तो टेन का वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? अरे ये नंबर बड़ा हो गया ना, माइनस करके लिख लो, एक ही बात है। जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे ही थीटा बड़ा किया वैल्यू पॉजिटिव हो गया, या प्लस या माइनस, कोई डाउट? सिंपल। तो ये तो फंक्शन क्या है, यूँ करके यूँ आ रहा है, यूँ और यूँ करके बढ़ रहा है, क्या मिनिमा है? अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे मिनिमा मैक्सिमा, बाद में देखेंगे। पूछा क्या था उसने, मैक्सिमा। क्या पूछा था उसने, मैक्सिमा। ये आया क्या है, थीटा, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप का व्हाट यू कॉल मिनिमा आया है। आइए इस एंगल को अपन इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं ना, तो सेक थीटा, तो ट्राइंगल खेलते हैं अपन। थीटा कितना आएगा, b की पावर 1/3, a की पावर 1/3, ये कितना हो जाएगा, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 का स्क्वायर रूट। क्लियर? ठीक है, नहीं आ रहा है? यहाँ रखा, तो सेक थीटा कितना है, सेक थीटा होगा दिस अपॉन दिस, तो a इंटू ए की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, इसको कुछ मान लेते हैं भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और b कोजैक कितना है, b की पावर 1/3 अपॉन जो भी है, ठीक है। अब ऊपर कितना आ गया, a की पावर 4/3, b की पावर 4/3, डिनोमीटर सेम है। डिनोमीटर को ध्यान से देखो, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 का स्क्वायर रूट, है ना, a की पावर 4/3 प्लस b की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1/2। एक बार चेक करना। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, मैंने cos थीटा रख दिया। ठीक है, ओके। अब नहीं अभी और भी देखना पड़ेगा ना एक्चुअली, तो a अपॉन है ना, ठीक है, b a अपॉन a की पावर 1/3 कितना आएगा, a की पावर 2/3, b अपॉन b की पावर 1/3 कितना आएगा, b की पावर 2/3। ओके, और ये टर्म जो ऊपर आएगा इसको हटा देते हैं अपन, और ये किससे मल्टीप्लाइड था, एक चीज़ से, ये भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाइड था, ठीक है। और वो चीज़ क्या है, ये, अब ध्यान से देखो बेटे, ये चीज़ तो कॉमन आ जाएगी, कॉमन आके क्या आएगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 ना, ये चीज़ मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। दोबारा देखो, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का स्क्वायर रूट और इसकी पावर 1, तो पावर 1/2 पावर 1, तो पावर ऐड होगी, तो कितना आएगा, 1 प्लस 1/2 कितना आएगा, 3/2, तो इसकी पावर 3/2, तो 2/3 सही है। नहीं आंसर कैसे आ गया, अरे करना क्या था और हो क्या गया, हम तो कर रहे थे वो तो लॉन्गेस्ट मैक्सिमा, लेकिन ये तो इस फंक्शन का मिनिमा है? हाँ बोलो, अरे बोलो ना, बड़बड़ा रहे थे क्या? हाँ समझाओ भाई, क्या हो क्या रहा है, क्या हो गया ये क्या हो गया? हमको तो करना था, हमको तो निकालना था मैक्सिमा, और हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू वो ये आ रहा है, वही आंसर है। किस्मत की बात में आंसर वही है। क्या कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या होता है? थीटा नाचेगा तो ये चुप थोड़ा ना बैठेगा, ये तो भागेगा ना, इधर उधर भागेगा। कांस्टेंट कहाँ है ये? क्या चेक कर रही है?
पाइप, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जिससे बड़ा तो मिनिमम ही पूछ रहा है एक्चुअली, मतलब ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। ये अपने फंक्शन गलत बनाया है, ठीक है, फंक्शन गलत बनाया है। हमने तो वो फंक्शन बना दिया जो इस पे अड़ रहा है, जो अड़ के जा रहा है। ध्यान सोचिए, क्या ये पाइप निकल जाएगा क्या? अरे निकल जाएगा ना, च्यों, ये निकल गया, ठीक है। ये पाइप निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, यूँ करके आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और मतलब ये मान लो ये ऐसे, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, लेंथ बढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेंथ बढ़ा रहा हूँ। सबसे छोटा पाइप थोड़ा ना पूछा है, सबसे बड़ा पाइप पूछा है, ठीक है ना। तो कुछ एक पाइप जो है, जो इस पॉइंट को बिना छुए निकल जाएंगे, कुछ एक पाइप जो इस पॉइंट को बिना छुए निकल जाएंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट को बिना छुए निकल जाएंगे, वो तो क्या होंगे, छोटे पाइप्स, स्मॉल पाइप्स, ठीक है। अब धीरे धीरे आपने वैल्यू बड़ा किया, लेकिन वो पाइप जो है इसके अभी अड़ नहीं रहे हैं, ये नौबत अभी आई नहीं है। किस चीज़ की नौबत नहीं आई? इस पॉइंट के अड़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना अभी तक इस पॉइंट के अड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। छोटे छोटे पाइप तो यूँ ही निकल जाएंगे बिना अड़ाए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? छोटे पाइप बिना अड़ाए निकल जाएंगे। अच्छा, तो जो सबसे बड़ा पाइप होगा वो क्या होगा, अड़ के निकलेगा। समझ रहे हो? आपको हल्का सा थोड़ा फील करो, आप कॉरिडोर में हैं, तो सबसे बड़ा पाइप होगा वो क्या होगा, बिल्कुल इस पर अड़ाओगे और सर स्लिप होकर के निकल जाएगा। सही बात है ना? वो सबसे बड़ा पाइप कौन सा होगा, वो यहाँ पर स्लिप होके सर निकल जाएगा। उससे बड़ा पाइप आपने ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पर आप अटक जाओगे ना, जो मैंने भी बताया था, ये आपका बड़ा पाइप, ये लेकर आप यहाँ पर फंस जाओगे ना। अब आप फंस गए, अटक गए यहाँ पर। तो बेटे थीटा जो है ना, ये जो थीटा है, ये कौन से पाइप हैं, ये तो वो पाइप हैं जो ऐसे हैं जो अटक जाएंगे, ऐसे हैं जो अटक जाएंगे, इस तरह से हैं जो अटक जाएंगे, इस तरह से हैं जो अटक जाएंगे, ठीक है। ये सारे पाइप कौन से वाले हैं, जो इससे ज़रूर अटक रहे हैं, यहाँ पर अटक रहे हैं। और उन सारे अटकने वाले पाइप में से जो मिनिमा है, यानी कि इस फंक्शन का मिनिमा है आपका मैक्सिमा। लिखो, minimum of this function is the maximum of the required pipe length. Minimum of this function is the maximum of the, इसका मिनिमा है आपके आंसर का मैक्सिमा। Minimum of the function is the maximum length of pipe. हाँ भी क्लियर हो गया? ये बहुत सारे पाइप थे, ये सारे पाइप नहीं निकल पा रहे हैं, जो यहाँ से अड़ रहे हैं वो सारे पाइप नहीं निकल पा रहे हैं। इनमें से जो सबसे छोटा पाइप होगा वो निकलेगा। तो वो सबसे छोटा पाइप का लेंथ अपने को मिनिमा पे मिलेगा, वही मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, छोटे छोटे पाइप्स में से जो निकल पाएंगे, ठीक है। लिखो आगे। वर्ड प्रॉब्लम तो थोड़ी बड़ी है, मैं उस प्रॉब्लम को थोड़ा सूक्ष्म कर रहा हूँ, स्मॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े। एक गांव है ना, एक गांव है, उस गांव का एड्रेस क्या है, ए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2। दूसरा एक और गांव है, गांव का एड्रेस क्या है 3 5, ठीक है। एक नदी बह रही है यूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या, गांव के लोग जो है वो जो है पानी भरने के लिए आते हैं, पानी का देयर इज़ नो सोर्स, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं, समझिए, यहाँ तक आते हैं। फिर क्या किया, ये सब बंद कर दिया, भाई हर जगह से आप थोड़ा ना पानी ले सकते, दैट इज़ नॉट अलाउड। पूरी नदी को कवर कर दिया और ये सोचा एक ऐसा सोर्स बनाए, एक कॉमन पॉइंट बनाए जहाँ से अपन पाइप डाल दें, ठीक है, पाइप डाल दें। और अपने को क्या करना है कि इस गांव तक पाइपलाइन बिछानी है, इस गांव तक पाइपलाइन बिछानी है, और पाइप की लंबाई क्या रखनी है, सम ऑफ पाइप लेंथ क्या रखनी है, स्मॉलेस्ट। तो मान लो पी पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर आपने कुछ ऐसा कुछ बना दिया, पानी का सोर्स जहाँ पर पानी रुका हुआ है, प्योर हो रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको पी ए प्लस पी बी मिनिमा करना है। लिखो, पी ए प्लस पी बी मिनिमम,
पी ए प्लस पी बी मिनिमम। एक और प्रॉब्लम लिख लो, का मॉड मैक्सिमम, मॉड ऑफ पी बी माइनस पी ए मैक्सिमम। अपन ने क्या किया, किसी एक पॉइंट का इमेज ले लो ना, इमेज अबाउट नदी। बेटे इसका इमेज कितना आएगा, क्लियर ही आएगा। अब आप बहुत सारी जगह जो है आप अपना ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अपना पूरा कर सकते हो ना, कई जगह यहाँ पर कर सकते हो, कोटा में कर सकते हो, बैंगलोर में कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कई जगह पूरा हो सकता है ना। ओके, तो ये लाइन सीधी लग रही है ना। चलो ठीक है, सीधी लाइन है ना, आप लोग सीधे साधे लोगों को सीधी लाइन है ना। ओके, तो अपन ने क्या किया, इमेज लिया, क्या लिया था, इमेज लिया था। तो इस वजह से क्या होगा, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, सेम, गॉट इट। और ये एंगल कितना है, 90 है ना। ओके, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉसिबल पॉइंट है, ये एक पॉसिबल पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है जो मैंने स्ट्रेट जोड़ दिया। क्या किया मैंने, स्ट्रेट जोड़ दिया है, ठीक है। अब ट्राई टू इमेजिन कि आप जो भी पॉइंट लेंगे, जो भी पॉइंट, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, है ना, इस तरह से आप पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ सेम आएगा, कॉन्ग्रेंसी की वजह से, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या आएगी, सेम। ये लेंथ और ये लेंथ क्या आएगी, सेम। ये लेंथ और ये लेंथ क्या आएगी, सेम। समझ में आ रही बात, ये लेंथ सेम, ये लेंथ सेम, ये लेंथ सेम, ठीक है। ओके, तो अगर मुझे लिखना है पी ए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख लो ए डैश, लिखो ए डैश, ये पॉइंट है पी। तो पी ए प्लस पी बी की जगह लिखा मैंने पी ए डैश प्लस पी बी, लिखो यहाँ तक। पी ए डैश प्लस पी बी। अब क्या करेंगे, बस हो गया। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अगर आप बाकी सभी डिस्टेंसेस को देखेंगे तो वो क्या है, ट्राइंगल का एक साइड और ये क्या बन जाएंगे, ट्राइंगल के दो साइड। तो ट्राइंगल का एक साइड हमेशा क्या होता है, ट्राइंगल के दो साइड से कम होता है। तो ये वाला लेंथ हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये, लिख लो। दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो अगर ट्राइंगल की एक साइड, ये एक साइड बन रही है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वाली, ये बाकी दोनों से कम है, तो इसका मैक्सिमा कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। मैक्सिमा क्या, मिनिमा, सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू है ना, ये हमेशा इससे कम है। मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। पी ए डैश, ये नंबर, ये एक साइड है ना, एक साइड हमेशा क्या होगी, बाकी दोनों के सम से कम होगी। ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है, अच्छा इस चीज़ का निकालना था ना अपने को, ये चीज़ हमेशा इससे ग्रेटर है, तो ये चीज़ हमेशा इससे ग्रेटर है, तो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पी ए डैश ये कितना आ रहा है, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर और 7, 49, ठीक है, ये आपका आंसर। और अगर वो ये वाला पॉइंट पूछ रहा है जिस पॉइंट पर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे आ जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन लिखो, क्या निकाल लेना, एक्स इंटरसेप्ट निकालो, पॉइंट। कितना आएगा, 5 + 2 / 3 - 1,
y को 0 कर दिया, किस तरह माइनस पाए 7/-2 इंटू x-3 7/2 है, की तरह -10/7 + 3 है इज इक्वल टू x। तो ये पॉइंट आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है 11/7। आगे लिखो टाइटल, जनरल कॉन्सेप्ट। शॉर्टेस्ट एंड longest distance, shortest and longest distance, shortest and longest distance lie along, shortest and longest distance lie along common normal, lie along common normal। बहुत सिंपल है, जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम है a, b, और कोई भी जनरल पॉइंट है x f(x) ऑन फंक्शन। ये पॉइंट a, ये पॉइंट p है। देखो p a इज मिनिमम और मैक्सिमम, p a इज मिनिमम / मैक्सिमम if AP is normal to function at P, AP is normal to function at P। ओके, तो बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पर मान लो तो ये डिस्टेंस मिनिमाइज करना है, लिखो डिस्टेंस फार्मूला x - a का स्क्वायर प्लस f - b का स्क्वायर। इस फंक्शन को, ये x का फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेल्टा को 0 कर दो। देखिए हम इस बात में उलझना नहीं चाहते कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, कोई भी एक अपने को चलता है, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगा कि आपको मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है। अभी फिलहाल मैक्सिमा या मिनिमा आएगा कहाँ पर वो बता रहा हूँ। डिफरेंशिएट कर दिया, √θ का डेल्टा कितना आएगा 1/2√θ। न्यूमरेटर पर फोकस करो क्योंकि डिनोमिनेटर से क्या लेना देना है ना। तो न्यूमरेटर कितना आएगा 2x - a प्लस ट्वाइस f - b इंटू f'। क्लियर है क्या? अरे √θ का 1/2√θ, फिर अंदर का डेल्टा, इसका डेल्टा 0 कर दिया। लिखो तो f', इसको डिवाइड कर दो, x उस तो डिवाइड ही कर दो, x - a से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा f - b अपॉन x - a मल्टीप्लाइड बाई f'। दिख गया क्या -1? इससे डिवाइड किया, यहाँ पर क्या आएगा 1, उधर उसका कितना आएगा -, m1 m2 -1 दिख गया बेटा। ये जो चीज़ है ना, ये क्या लिखा है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ये दूसरा टेंजेंट का स्लोप। सो क्या कंडीशन है डिस्टेंस के मिनिमम या मैक्सिमम की, कि अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ो तो जो स्लोप आ रहा है, और जो आप इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बनाओ उसका जो स्लोप आ रहा है वो क्या होना चाहिए m1 m2 -1। अर्थात ये जो लाइन है ये क्या होनी चाहिए आपकी, नॉर्मल होनी चाहिए। हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। आगे लिखो क्वेश्चन। अ हेलीकॉप्टर of Pakistan is flying along
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्या ट्रेजेक्ट्री है? अ सोल्जर, इंडियन सोल्जर ऑफ कोर्स, प्लेस्ड एट 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find nearest distance. हाँ, अभी आया था क्वेश्चन, ये अभी आया था क्वेश्चन, और ये मतलब ये नोट्स में बहुत पहले से हाँ, ट्रेजेक्ट्री आया था, बनाओ भी ट्रेजेक्ट्री ऐसा, और ये पॉइंट है आपका 3,7 यहाँ पर, 3,7 यहाँ पर है। तो क्या कंडीशन लगेगा कि अगर मतलब मान लो आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दिया तो ये शॉर्टेस्ट है, तो इसका मतलब ये जो दिशा है ये क्या होना चाहिए? पैराबोला का उस वक्त पर नॉर्मल, उस टाइम पर, उस एक्स कोऑर्डिनेट पर नॉर्मल होना चाहिए। तो पैराबोला और पॉइंट मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस 7। इस लाइन का स्लोप कितने तरीकों से लिखें? 2 तरीकों से, एक तो नॉर्मल एट अल्फा और एक 2 पॉइंट फॉर्म। तो कितना आएगा? y2 माइनस y1, तो कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, और दूसरा इसको डिफ्रेंशिएट किया, कितना आएगा? 2x। सो 2 अल्फा तो क्या है आपका? स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना आ जाएगा? -1/2 अल्फा, है ना? निकालो अल्फा कितना आ रहा है? 2 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फा, 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो रूट 1 दिख गया, अल्फा माइनस 1, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर गॉन, है ना? तो बेटे यहाँ से ये तो क्या है? डी नेगेटिव आ रहा है, अल्फा 1 आ गया ना, तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 1,8। और क्या पूछा था इसमें? पढ़ो उसको, डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप। कितना आ रहा है? 2 का √5 आ रहा है,